सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी का पाठ 16 पढ़ेंगे। अपना काम स्वयं करो, अपना काम खुद करो। काश मजदूर मिलते तो ये फसल कटवा लेता। कौन कह रहा है? ये किसान कह रहा है। दूसरे गांव में भी कोई मजदूर नहीं मिला। किसान की बीवी ने कहा कि दूसरे गांव में भी कोई मजदूर नहीं मिला। हम दोनों खेत के उस तरफ दाना चुगने जा रहे हैं, घबराना मत। ये किसने कहा? चिड़िया ने कहा अपने बच्चों से। धीरज रखो, कोई ज़रूर मिलेगा। धैर्य रखिए, कोई ज़रूर मिलेगा। किसान मजदूरों को खोज रहा है, अब हमें जाना पड़ेगा। चिड़िया ने कहा अपने बच्चों से कि किसान जो है मजदूरों को खोज रहा है, अब हम यहाँ से जाएंगे। डरो मत, अभी कुछ नहीं होगा। चिड़िया ने कहा डरो मत, अभी कुछ नहीं होगा। अपने बच्चों से कहा घबराना मत, हम जल्द आ रहे हैं। चिड़िया ने कहा अपने बच्चों से कि घबराओ मत, हम जल्दी ही आ रहे हैं। आज भी मजदूर नहीं मिले। किसान ने कहा आज भी मजदूर नहीं मिले, एक दिन और रुक जाओ। किसान की बीवी ने कहा एक दिन और रुक जाओ। दोनों एक दिन और रुकने की बात कर रहे थे। अब चिड़िया ने अपने बच्चों से जो है कहा कि वो एक दिन और रुकने की बात कर रहे हैं, डरो मत, कुछ नहीं होगा। दोनों ने अपने बच्चों से कहा, चिड़ा और चिड़िया दोनों हैं, कि कुछ नहीं होगा, डरो मत। ऐसे तो फसल बर्बाद हो जाएगी, क्या करें? किसान की बीवी ने कहा कि ऐसे मान लो किसान मजदूर नहीं मिलेंगे तो हमारी फसल तो खड़े खड़े पक जाएगी और जो है फिर जो है फसल बर्बाद हो जाएगी खेत में पड़े हुए। कल हम खुद ही काट लेंगे। किसान की बीवी ने कहा कल हम खुद काट लेंगे। हाँ, अपना कार्य आप ही करना चाहिए, कि हाँ अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए। कल दोनों खुद फसल काटेंगे। ये दोनों बातें कर रहे हैं, चिड़िया और चिड़ा, की वो कल दोनों खुद ही फसल काटेंगे। अब सचमुच फसल कट जाएगी, हम कल सवेरे ही उड़ चलेंगे। अभी इन्होंने ये फैसला कर लिया कि मतलब फसल कल कट जाएगी तो अब हम यहाँ से चलेंगे, खेत को खाली कर देंगे। अब इसके बाद शब्दार्थ: मजदूर, कामगार, धीरज, धैर्य, बर्बाद, नष्ट, गांव, ग्राम, फसल, पैदावार, सचमुच, वास्तव में। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। किसान को फसल कटवाने के लिए किन की तलाश थी? मजदूरों की। चिड़िया को कब लगा कि फसल अब कटने वाली है? जब किसान ने अपनी फसल खुद काटने का फैसला लिया तो चिड़िया को लगा कि अब फसल सचमुच में कट जाएगी। किसान फसल क्यों कटवाना चाहता था? क्योंकि किसान की फसल पककर तैयार हो गई थी। ये सभी ये जो है शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर कॉपी में करना। अब हम भरेंगे बुक। चित्र देखकर खालिस्तान में नाम लिखिए। किसान मजदूर खोज रहा था। चिड़िया ने खेत में घोंसला बना रखा था। खेत में कौन रहते थे? चूजे, चिड़िया के बच्चे। अब इधर देखिए, समान अर्थ वाले शब्द पर सही का चिन्ह लगाना है। धैर्य का मतलब क्या होता है? धीरज या लघुता, तो धीरज। जल्दी का क्या मतलब है? दीर्घ या शीघ्र, शीघ्र। किसान का मतलब होता है कृषक। गांव का मतलब होता है ग्राम। यहाँ पर एक घोंसले का चित्र बनाओ और सूखी घास से उसको सजाना है। अब ये हमने मैचिंग की है, कौन कहाँ रहता है। तो हैन जो है यहाँ रहती है और चिड़िया घोंसले में, लॉयन गुफा में, और ये मछली जो है वो तालाब में रहती है। ठीक है। इसके बाद व्याकरण का पेज 54 पढ़ेंगे। व्यायाम। व्यायाम का मतलब होता है कसरत। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यायाम करना जरूरी है, कसरत करनी जरूरी है। मैं प्रातःकाल जल्दी उठकर रोज़ व्यायाम करता हूँ। मुझे व्यायाम करना बहुत पसंद है। मेरी कक्षा अध्यापिका बताती हैं
कि व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। व्यायाम करने से हमें अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। हमें व्यायाम खुली हवा में खाली पेट करना चाहिए। व्यायाम करने के तुरंत बाद स्नान या भोजन नहीं करना चाहिए। अतः आप भी प्रातः जल्दी उठकर व्यायाम कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो जो है बच्चों, व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम का मतलब होता है कसरत। देखो ये बच्चा जो है कसरत कर रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोर के बारे में निबंध। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसे सबसे सुंदर पक्षी कहा जाता है। वर्षा ऋतु में मोर जब अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है, नृत्य मतलब नाचता है, तो यह दृश्य देखते ही बनता है। इसकी इसी सुंदरता के कारण मोर को राष्ट्रीय पक्षी की उपाधि प्रदान की गई। इसी कारण भारत सरकार ने मोर का शिकार करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। ये सभी बच्चे पाठ पढ़ेंगे और इन निबंध को 5 लाइनें इनकी याद भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।